Good morning class. Today we will start new chapter number 6, exercise 6.1, lines and angles for 9th class. So firstly let me introduce what is lines and angles. So first हमारे पास है line क्या होती है? when एक पॉइंट पे हम लाइन ऐसे ड्रॉ करें, ठीक है, एक पॉइंट पे हम इस तरीके से लाइन को ड्रॉ करें तो ये हमारी बनती है एक लाइन, ठीक है। जब हम इस पे इस तरीके से एरो लगा दें तो ये हमारी बनती है रे, ओके। तो इसको हम लाइन बोलते हैं और एरो लगा के ये बनती है हमारे पास रे। सेकंड हमारे पास आती है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है? जब टू लाइंस, ठीक है, एक वन लाइन ये है और सेकंड लाइन है हमारे पास दिस वन, तो टू लाइन जब एक पॉइंट पे कट करती हैं, ठीक है, कोई भी पॉइंट है लाइक ओ, इस पॉइंट पे कट कर रही हैं ये, तो इन लाइंस को बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन, क्योंकि ये वन पॉइंट पे ये कट कर रही हैं, ठीक है। ये हमारी होगी इंटरसेक्टिंग लाइन। देन हम आते हैं नेक्स्ट पे एंगल्स। व्हाट इज एंगल्स? तो हमारे पास फर्स्टली एंगल होता क्या है? जब हमारे पास ये टू लाइंस, कोई भी टू लाइंस एक पॉइंट पे मीट करती हैं, ठीक है, ये वन लाइन है, ये सेकंड लाइन है, इस पॉइंट पे ये मीट कर रही हैं दोनों, तो यहाँ पे हमारे पास एक बनता है एंगल जिसको नेम देते हैं थीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है एंगल। देन एंगल्स, डिफरेंट टाइप के एंगल्स होते हैं। फर्स्ट है हमारे पास एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? जो एंगल 90 डिग्री से छोटा हो, लेस देन 90 डिग्री, ठीक है, तो इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। नेक्स्ट हमारे पास है एब्ट्यूस एंगल। तो एब्ट्यूस एंगल क्या होता है? एब्ट्यूस एंगल होता है हमारे पास ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180। मीन्स जो 90 डिग्री से तो बड़ा होगा बट 180 डिग्री से छोटा होगा, उनको बोलेंगे एब्ट्यूस एंगल। थर्ड है हमारे पास राइट एंगल। तो राइट एंगल कौन सा हुआ? जो 90 डिग्री के इक्वल हो, मीन्स जो 90 डिग्री का एंगल बनाता हो उनको बोलेंगे राइट एंगल। क्लियर? देन नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ एंगल स्ट्रेट एंगल। अब स्ट्रेट एंगल क्या होता है? स्ट्रेट एंगल होता है लाइक ये हमारे पास एक पॉइंट है, पॉइंट से हमने ये लाइन ड्रॉ की, देन इसी के अपोजिट, ठीक है, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ की, तो हमारे पास ये एंगल बनेगा यहाँ पे कोई ना कोई, इस पॉइंट पे टू लाइंस डाइवर्ज कर रही हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एक एंगल बनेगा जिसको ये एंगल 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो ये एंगल कहाँ पे बन रहा है? एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल बन रहा है, ठीक है। तो जो स्ट्रेट लाइन पे एंगल बने उनको, उसको क्या बोलते हैं? 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो उनको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। क्लियर? देन नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्स एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल होता है यहाँ पे है, होता है हमारे पास इक्वल टू 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल। रिफ्लेक्स एंगल हमारे पास होता है ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। मीन्स 180 डिग्री से तो बड़ा होगा एंड 360 डिग्री से छोटा होगा। लाइक यहाँ पे हम टू लाइंस लें, ठीक है, ये एंगल हमारे पास बन रहा है थीटा, तो यहाँ पे हमने फाइंड क्या करना है? लाइक हम ये ओ नेम दे दिया, ये ए है, ये बी है, ठीक है, ओ ए लाइन है, ओ बी लाइन है, यहाँ पे एक थीटा एंगल बन रहा है, तो हमें रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करने के लिए बोला हो ओ ए बी का, तो ये अंदर का लाइन नहीं रिफ्लेक्स एंगल होगा, इसके बाहर का जो एंगल होगा दिस वन, ठीक है, बाहर का ये होता हमारा रिफ्लेक्स एंगल, बिकॉज रिफ्लेक्स एंगल जो 180 डिग्री से तो ग्रेटर होता है, तो ये तो जो एरिया है 180 डिग्री से तो छोटा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जब रिफ्लेक्स एंगल आपको फाइंड करने के लिए बोला हो तो आपने करना है 360 माइनस थीटा। मीन्स 360 डिग्री में से आप इस एंगल को थीटा को माइनस कर दोगे तो आप बाहर का जो एंगल है वो फाइंड कर लोगे, तो इट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। ओके, देन हमारे पास नेक्स्ट एंगल आते हैं। ये जो एंगल है इस चैप्टर का बेस है, इन एंगल्स पे ही ये जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो फर्स्ट हमारे पास आता है इंटीरियर एंगल। क्लियर? तो यहाँ पे हम लेते हैं टू, एक लाइन ये हमारी
इसका नेम दे दिया एम, ये रे है होगी, एरो लगा दिया। देन सेकंड जो है हमारे पास, दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं, ठीक है। जब दो लाइंस पैरेलल हों एंड थर्ड लाइन उस पर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट, मीन्स 2 लाइंस जब पैरेलल हों और तीसरी लाइन जो है थर्ड लाइन वो इन लाइंस पे इंटरसेक्ट कर रही हो, तो इस लाइन को बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ना कोई एंगल तो बनेगा ही। अब पॉइंट्स यहाँ पे मीट कर रहा है, कट कर रहा है, इस यहाँ पे भी मीट कर रहा है, तो यहाँ पे एंगल्स बनेंगे। एक एंगल ये बनेगा, एक एंगल ये, दिस वन, ये भी एंगल बनेगा, एक यहाँ पे एंगल बनेगा, एक यहाँ पे बनेगा, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। तो ये हमारे पास ये एंगल बनेंगे। तो नेमिंग आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये नेमिंग दे दी हमने। अब आप बात करते हैं इंटीरियर एंगल क्या होता है। इंटीरियर होता है अंदर वाले एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे अंदर वाले एंगल कौन से हैं, 3 4 5 6, तो ये इंटीरियर एंगल कौन से हुए, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, ये हमारे हुए इंटीरियर एंगल, अंदर वाले एंगल। मींस 2 पैरेलल लाइन पे एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो जो अंदर वाले एंगल जो बनते हैं उनको इंटीरियर एंगल बनते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल कौन से होते हैं, जो बाहर वाले एंगल होते हैं, मीन्स अंदर वाले एंगल को छोड़ के जो बाहर वाले एंगल होते हैं उनको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। मीन्स 1 2 7 8, तो ये हमारे कौन से हुए, एक्सटीरियर एंगल। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8, तो ये हमारे हुए एक्सटीरियर एंगल। देन बात करते हैं हमारे पास नेक्स्ट थर्ड एंगल है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होता है जब ये हमारी पैरेलल लाइंस हैं, तो यहाँ पे एंगल्स जो बनते हैं सेम पोजीशन पे बनते हैं एंगल। जो देखो यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे पॉइंट है, तो एंगल एक बन रहा है 1, तो सेम पॉइंट पे इसी डायरेक्शन में एक एंगल कौन सा बन रहा है, नेक्स्ट पॉइंट पे सेम डायरेक्शन में एंगल बन रहा है 5, ये हमारे पास एंगल 1, सेम डायरेक्शन में एंगल इसी पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट पे बन रहा है एंगल 5। तो 1 और 5 क्या हुए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। जब हम दूसरी साइड की बात करें तो इस पॉइंट पे इस लाइन पे हमारे पास एंगल कौन बन रहा है, 2। देन सेकंड पॉइंट पे सेम डायरेक्शन पे कौन सा बन रहा है, एंगल 6। 2 एंड 6 क्या हुए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। देन सेम यहाँ पे नीचे हमारे पास 3 बन रहा है इसी पॉइंट पे, और इसी डायरेक्शन में सेम नीचे हमारे का कौन सा बन रहा है, 7। 3 एंड 7 भी कॉरेस्पॉन्डिंग हुए एंड 4 और 8 भी हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग हुआ। मीन्स ये जो एंगल हुए कॉरेस्पॉन्डिंग हो गए। अगर वो पैरेलल लाइन में होंगे तो इक्वल भी होंगे दोनों, अदरवाइज ये लाइंस पैरेलल नहीं हुई तो इक्वल नहीं होंगे, बट ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे बिकॉज ये सेम डायरेक्शन में है, सेम पोजीशन में है। ओके, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल 1, एंगल 5, कोमा एंगल 2, एंगल 6, कोमा एंगल 3, एंगल 7 एंड एंगल 4, एंगल 8। तो ये हमारे हुए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल मैंने बता दिए कौन से होते हैं, अंदर वाले एंगल। तो अल्टरनेट कौन से हुए, अल्टरनेट हुए कि इनका जो अल्टरनेट होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, मीन्स होंगे इंटीरियर 3 4 5 6 ये इंटीरियर एंगल हैं, तो अल्टरनेट कौन से होंगे, लाइक ये हमारे पास 3 एंगल बन रहा है तो इसके अल्टरनेट में कौन सा होगा, ये ऊपर साइड है तो निचली साइड दूसरी डायरेक्शन में कौन होगा, 6। एंगल्स 3 एंड 6 दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड 4 एंड 5 दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल 3, एंगल 6 एंड एंगल 4, एंगल 5 दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन से होंगे, एक्सटीरियर मीन्स बाहर वाले एंगल, और अल्टरनेट होने चाहिए ये 1 2 7 8 ये तो एक्सटीरियर एंगल हो गए, बट अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन से हुए, 1 8 2 7, ठीक है। अल्टरनेट इसके अपोजिट में एंगल 1
8 2 7। तो ये हमारे हुए अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। देन बात करें हम को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं? जो एक ही लाइन पे बने हों, ठीक है, और सेम डायरेक्शन हो। जैसे एक लाइन है हमारी, ठीक है, तो इस लाइन पे कौन से एंगल बने हुए हैं? 5 और 3, ठीक है, एक लाइन पे बने हुए हैं ये, तो इनको बोलेंगे को इंटीरियर एंगल। और को इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। तो दूसरी डायरेक्शन में हम चलें, इस लाइन पे कौन से एंगल बन रहे हैं? एंगल 4 एंड एंगल 6। तो ये भी हमारे को इंटीरियर एंगल हुए, और ये जो इनका सम होगा वो क्या होगा? 180 डिग्री के इक्वल होगा। 3,5, ठीक है, एंड एंगल 4, एंगल 6, और किसके इक्वल होंगे? सम किन के इक्वल होगा? 180 डिग्री के इक्वल होगा। ओके। देन लीनियर पेयर की बात करें। लीनियर पेयर में क्या होता है कि एक लाइन पे ही जो है एंगल बनते हैं, ठीक है। एक लाइन में जो मान लो ये हमारे पास हैं लाइंस हैं, ये एंगल्स हैं, एक ये एंगल है, एक दिस वन, ये एंगल्स बन रहे हैं। तो इन तीनों का सम जो है 180 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है, बिकॉज ये एक ही लाइन पे बन रहे हैं और स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, तो 180 डिग्री के इक्वल होगा इनका एंगल। ओके। क्वेश्चन 1 ऑफ दिस एक्सरसाइज, इन अ फिगर लाइन AB and CD intersect at O if angle AOC plus angle BOE equal to 70 degree and angle BOD equal to 40 degree. Find angle BOE and reflex angle COE. सो आपको यहाँ पे फर्स्टली गिवन क्या है? AB and CD intersect and O. AB दिस वन एंड CD, ये आपको 2 लाइन्स गिवन है और इंटरसेक्ट कहाँ कर रही हैं? एट पॉइंट O, ठीक है। तो ये हमारी हुई इंटरसेक्टिंग लाइन। देन इफ़ एंगल AOC, एंगल जो AOC है हमारा, प्लस एंगल BOE, ठीक है, ये वाला, तो इनका सम, ठीक है, इनका सम किसके इक्वल है? 70 डिग्री। ओके। तो ये एक लाइन पे बन रहे हैं दोनों एंगल, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। तो इन दोनों एंगल्स का सम है 70 डिग्री। एंड BOD, अब आपके पास BOD कितना है? ये वाला जो एंगल है वो कितना है? 40 डिग्री। फाइंड BOE, तो आपने फाइंड क्या करना है? अब BOE ये आपने फाइंड करना है, क्योंकि आप इन दोनों का सम आपको गिवन है, ये एंगल भी आपको गिवन है। देन आपने ये वाला एंगल फाइंड करना है, और रिफ्लेक्स किसका फाइंड करना है? COE, मीन्स COE का आपने रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है। सो सोल्यूशन हियर, लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। यहाँ पे लाइन AB एंड CD जो है पॉइंट इंटरसेक्ट O पे इंटरसेक्ट कट कर रही हैं। देन गिवन आपको क्या है? एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री। इक्वेशन नेमिंग 1 दे दी। देन एंगल BOD आपको गिवन है 40 डिग्री, जो गिवन है इक्वेशन नेमिंग 1 एंड 2 दे देनी आपने। देन एंगल AOC एंड एंगल BOD, ये क्या है हमारे पास? क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। मीन्स वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? जब ये 2 लाइंस कट कर रहे हों तो क्या होता है? ये जो एंगल है, ठीक है, और ये वाला एंगल, जो दोनों एंगल जो बन रहे होते हैं वो होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। दोनों एंगल सेम होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल मीन्स दोनों एंगल क्या होते हैं? सेम होते हैं, ठीक है। तो जितना आपका गिवन है 40, तो ये भी आपका 40 गिवन होगा, ठीक। नेक्स्ट आपको बात कर रहा है एंगल AOC इक्वल टू 40। तो AOC भी आपका 40 आ गया। फ्रॉम इक्वेशन 2 से हमने यहाँ से फाइंड कर लिया। देन आपको इन दोनों एंगल का सम 70 दिया हुआ है, तो एक एंगल तो आपको फाइंड हो गया। देन आप सेकंड एंगल फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। BOE 40 प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री। देन आप BOE इक्वल टू 70 माइनस 40 इक्वल टू 30 डिग्री। ओके। नेक्स्ट आपको फाइंड क्या करना है? अब COE, ये भी एंगल फाइंड हो गया, ये भी फाइंड हो गया। देन आपने COE फाइंड कर लेना है। तो ये एंगल अब क्या बन रहे हैं? एक स्ट्रेट एंगल पे बन रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेट एंगल है, ये भी एंगल आपको पता है, ये भी एंगल पता है, ये आपने फाइंड करना है। तो इन मैंने बताया जो स्ट्रेट एंगल होता है वो एक लाइन पे बनता है, और ये उनका जो एंगल्स का सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। तो इन तीनों का आपने सम कर देना है और 180 डिग्री के इक्वल कर देना है, बिकॉज AOV इज़ ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 70 डिग्री दिया हुआ है। COE इक्वल टू
180 डिग्री। तो यहाँ पे COE आपने फाइंड कर लेना है 110। COE भी फाइंड हो गया आपको, ठीक है, 110। अब आपने रिफ्लेक्स COE फाइंड करना है। तो ये आपका रिफ्लेक्स नहीं हुआ है, रिफ्लेक्स आपने एंगल फाइंड करना है। तो रिफ्लेक्स आपका ये वाला एंगल हुआ, बाहर वाला एंगल जो है वो रिफ्लेक्स एंगल हुआ। तो रिफ्लेक्स एंगल कैसे फाइंड करते हैं, 360 माइनस एंगल, ओके। COE, रिफ्लेक्स COE का फाइंड करना है, तो 360 डिग्री माइनस 110 इक्वल टू 250 डिग्री। तो इस तरीके से आपने ये जो है एंगल्स फाइंड करने हैं। Now next question. In a figure, line XY and MN intersect at O if angle POY equal to 90 degree and A ratio B equal to 2:3, find C. तो यहाँ पे आपको क्या गिवन है, XY and MN, XY एंड MN ये जो है पॉइंट इंटरसेक्टिंग लाइन गिवन है, बिकॉज एक पॉइंट पे ये जो है कट कर रही हैं। POY आपको क्या गिवन है, 90 डिग्री। ये जो है राइट एंगल आपको गिवन है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। एंड A/B एंड जो ये आपको एंगल जो है A और B आपको गिवन है। तो इनकी रेशो आपको गिवन है विच इज़ 2:3। तो रेशो के लिए आप कैसे क्या करते हैं, लेट्स सी। यहाँ पे है गिवन A/B इक्वल टू 2:3। तो यहाँ पे कॉमन रेशो आपने लिख लेनी है, कॉमन रेशो आपकी x वो आपने लेट कर लेनी है। देन A इक्वल टू 2 एंड B इक्वल टू 3। तो जो कॉमन रेशो है उनसे आपने दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो A इक्वल टू 2x एंड B इक्वल टू 3x, ओके। देन ये हमारे जो हैं लीनियर पेयर हैं, बिकॉज ये एक लाइन पे एंगल, ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, और ये एंगल जो है दिस वन और दिस वन, ये सारे एक लाइन पे बन रहे हैं। मीन्स इन तीनों एंगल्स का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो XOM प्लस POM एंड POY, ठीक है। 3x प्लस 2x प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री। देन आपने यहाँ से x फाइंड करना है, तो x विल बी इक्वल टू 18 डिग्री, ओके। 8x तो आ गया आपका कॉमन रेशियो। अब आपने a और b फाइंड करना है, तो XOM b आपका है 3x, तो x से मल्टीप्लाई कर दो 54, ओके। एंड a आपका है 2x, तो 2 मल्टीप्लाई 18 इक्वल टू 36, ठीक है। तो अब आपका है XON, तो यहाँ से अब आपका है XON C आपने यहाँ से क्या करना है, फाइंड करना है। तो C कैसे फाइंड करोगे, लेट्स सी। जो ये आपको यहाँ पे है वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से हैं यहाँ पे, एक ये स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये आपको फाइंड हो गया, तो ये भी वर्टिकली अपोजिट हुआ, दिस वन आर इक्वल एंगल। तो B जो आपका होगा वही आपका ये एंगल होगा। तो B आपका है 54, ठीक है। MOY इक्वल टू POM प्लस POM क्या है यहाँ पे आपका, POM प्लस POY, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास है 36 प्लस 90 डिग्री, ये आ गया आपका 126। तो यहाँ पे आपका C कितना आया, 126, ओके। तो C जो है आपका एंगल बन गया 126, बिकॉज यहाँ पे इंटरसेक्टिंग यहाँ पे लाइन है, तो ये जो एंगल दोनों इक्वल होंगे, और ये C जो एंगल है इसके अपोजिट होगा। तो ये एंगल कौन सा है, A प्लस 90 डिग्री। तो इन दोनों को ऐड करके आपका 126 आ गया। नेक्स्ट